हेलो रोमर्स। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से रोम विद सारन के न्यू एपिसोड में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। जैसा कि आप लोगों ने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा कि हम लोगों ने गोलजू देवता यानी कि घोड़ाखाल मंदिर में दर्शन किए और फिर निकल पड़े अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है नैनीताल। अब नैनीताल के इतने पास से तो बगैर माँ नैना देवी के दर्शन किए तो वापस जाना उचित होगा ही नहीं बिल्कुल। घोड़ाखाल मंदिर से नैनीताल की दूरी महज 17 किलोमीटर की थी और जहां पहुंचने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट लगने वाले थे। बस फिर क्या था, हम पांचों निकल पड़े मां नैना देवी के दर्शन करने, जो कि नैनीताल में स्थित है। समय हो चला था दोपहर के कुछ 11:30 पौने 12 बजे का, और पहाड़ी रास्तों का और हल्की हल्की सी धूप का आनंद लेते हुए और कार में बजते हुए गानों को सुनते हुए हम बढ़ने लगे नैनीताल की तरफ। और गोलजू देवता के मंदिर से निकलते ही और कुछ दूर चलते ही हम जा पहुंचे नैनीताल के मॉल रोड पर। और नैनीताल में अपनी कार पार्किंग में लगाई। और चूंकि वहाँ आपको कार पार्किंग में लगानी ही पड़ेगी, वहाँ पार्किंग नैनीताल के अंदर पार्किंग एक बहुत ही बड़ा इशू है। आपको अपनी कार जो है वो एक स्पेसिफिकली काफ़ी दूर दूर जाकर पार्क करनी पड़ती है। और वहाँ से लगाकर फिर वापस या तो पैदल आइए या फिर ऑटो लीजिए या लोकल कन्वेंस लीजिए, फिर चाहे वो आपको अपनी कार पार्क करने में 1 किलोमीटर दूर जाना पड़े पार्किंग मिलने के लिए, या फिर 2-2.5 किलोमीटर दूर जाना पड़े। खैर, हमने भी अपनी कार पार्किंग में लगाई और सबसे पहले जा पहुंचे मां नैना देवी के मंदिर दर्शन करने। यहाँ मंदिर परिसर में एंट्री करते ही आपको सबसे पहले हनुमान जी के अत्यंत पावन दर्शन होंगे। फिर मंदिर प्रांगण के बीचों बीच स्थित है माँ नैना देवी का मंदिर। हमने सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन किए, फिर माँ नैना देवी जी के, फिर मंदिर परिसर में ही बने हुए और भी मंदिरों के दर्शन किए। और फिर फर्स्ट फ्लोर पर विष्णु जी के 10 अवतारों की प्रतिमाओं के साथ व्याख्या की हुई है, कौन कौन से अवतार उन्होंने कब कब लिए थे। माँ नैना देवी के मंदिर के बिल्कुल नज़दीक ही नैनी झील है, और नैना देवी का जो मंदिर है वो बिल्कुल नैनी झील के दूसरे छोर पर ही बना हुआ है। मंदिर के बाहर आसपास खूब सारी मार्केट एरिया है, बहुत सारी शॉप्स हैं डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स की। हल्की हल्की सी धूप के अंदर भी जो है हवा चलने की वजह से ठंड की मात्रा बढ़ती जा रही थी। हमें थोड़ी थोड़ी ठंड लगने लग गई थी, तो हम सब ने
वहाँ पर एक एक मफलर टाइप वार्म वाला ईयर बैंड खरीदा और पहन लिया। वैसे हम पाँचों में से सिर्फ 3 को ज़्यादा लग रही थी, जिसमें से एक मैं भी था, तो हमने लिया और उसे पहन लिया। थोड़ी सी तो राहत हो गई थी हमें उसे पहनने के बाद, क्योंकि ठंड की वजह से जो है ना उंगलियां भी सुन्न पड़ने लग गई थी और कान में भी ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। और फिर मैंने देखा कि मार्केट के बीचों बीच एक शख्स माइक्स पर पुराने गानों को गा रहा था अलॉन्ग विद म्यूजिक। और फिर कुछ देर उनको सुनकर हम सब निकल पड़े नैनीताल मार्केट एक्सप्लोर करने। वैसे तो नैनीताल की ज़्यादातर मार्केट नैनी झील के साइड साइड में ही है, बिल्कुल अपोजिट साइड पे, जो कि नैनीताल का मेन अट्रैक्शन मॉल रोड कहलाता है। यहाँ इस मॉल रोड की मार्केट में भी काफ़ी कुछ मिलता है, बी इट वुलन थिंग्स, जूट पर्सेस, वुलन सॉक्स, फ्रिज मैग्नेट्स of many ranges, many types of decorative items, decorative candles of different shapes, shawls, key rings, and many more things. You have to visit to exactly know what things are available there. और फिर थोड़ी सी हमने पेट पूजा की मार्केट में घूमते घूमते, और हम पांचों निकल पड़े वापस अपने घर की तरफ दिल्ली के लिए। और यहाँ पे हमने थोड़ी दूर आगे जाने के बाद एक कप कॉफ़ी भी पी थी। कॉफ़ी पीने के बाद हमने पेट पूजा की थी। नैनीताल से दिल्ली वापसी के रास्ते में एक जगह हम रुके थे टू एंजॉय सम माउंटेरियन व्यूज़ बिफोर सनसेट। तकरीबन आधा घंटा उन व्यूज़ को, सनसेट वाले व्यूज़ को हम सब ने एंजॉय किया और फिर अपने आगे की जर्नी कंटिन्यू की। आप भी देखेंगे अभी वो सनसेट वाला पॉइंट।
अब शाम ढल चुकी थी और हम फॉरेस्ट एरिया ऑफ कालाडूंगी वाले रास्ते को क्रॉस करके और कुछ 1.5 या 1.25 घंटे की ड्राइव करके लगभग 64-65 किलोमीटर आगे चलकर रामनगर क्रॉस कर रहे थे। हम नैनीताल से लगभग शाम के 5:30 बजे के आसपास निकले थे और अब समय हो चला था 6:45 यानी कि 6:45 शाम के। रामनगर से, बल्कि या यूँ कहा जाए कि कालाडूंगी के बाद से ही पहाड़ी रास्ता ख़त्म हो जाता है और प्लेन एनएच आ जाता है। यहाँ से दिल्ली की दूरी कुछ 260 किलोमीटर की रह जाती है और जिसे बड़ी आसानी से नॉर्मल ट्रैफिक के साथ लगभग 5 घंटे में पूरा किया जा सकता है। बस फिर क्या था, एक के बाद एक टोल हम क्रॉस करते गए और अपने घर की तरफ बढ़ते चले। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये इस रोड ट्रिप का लास्ट एपिसोड है और मैं अपने हर रोड ट्रिप के लास्ट एपिसोड में टोटल ट्रिप कॉस्ट बताता हूँ इन डिटेल। तो इस रोड ट्रिप की डिटेल्स ये रही। टोटल रोड डिस्टेंस टू एंड फ्रो वाज अराउंड 695 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली टू ऑल द डेस्टिनेशंस एंड बैक टू दिल्ली, जिसमें फ्यूल हमने लिया था 2400 रुपये का, जिसमें 2 बार सीएनजी रिफिल कराई थी और 1000 रुपीज़ का पेट्रोल लिया था। टोल अराउंड 1000 रुपीज़ के लगे थे फ्रॉम फास्टैग। फूडिंग on total trip was around 3000 rupees and miscellaneous was 500, जिसमें पार्किंग, वाटर बॉटल्स, टी कॉफ़ी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो टोटल जो आया वो 6900 आया, 6900। सो टोटल एक्सपेंसेस ऑफ दिस रोड ट्रिप was rupees 6900, 6900, and if we divide rupees 6900 into 5 persons, it would be rupees 1380 per person for this trip, apart from those personal things purchased by anyone. Hope so आपको वीडियोस पसंद आ रही हों। Kindly do like, share and subscribe my YouTube channel which is Roam with Saran. सफ़र जारी है, फिर मिलेंगे। हर हर महादेव।